गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पेज नंबर 25 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे हैं और HCF इसमें हमारा टॉपिक है जो कि आप लोगों को आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा। सो एक बार और समझ लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी नहीं आया है तो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देन आपको प्रैक्टिस भी करना है। लास्ट वीडियो में मैम ने कहा था कि आपकी जो क्वेश्चन है आपको रफ नोटबुक में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जो भी मैम आपको एक्सप्लेन कर रही हैं एक दो बार उसको देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आज और देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास क्वेश्चन है 30 30 60 60 एंड 75 75, जिसका हमें क्या करना है बेटा, फैक्टर करना है, ठीक है। HCF फाइंड आउट करना है, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था तो इस बार भी करना है। सो लेट्स सी, look at the board. So students, at the board here given numbers 60 30 60 and 75. अब 30 30 क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? लास्ट में क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे हमारे पास 0 है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर वंस प्लेस पे 0 होता है तो क्या वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, देन यहाँ क्या हो गया बेटा 10। अब 2 की टेबल में 10 आता है क्या? यस, 2 5 जा 10। अब 15, 2 की टेबल में 15 आएगा? नहीं, तो फिर हम नेक्स्ट किस पे जाएंगे? 3 की टेबल पे। 3 की टेबल में 15 आएगा क्या? यस आएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 5। अब 3 की टेबल में 5 आएगा क्या? नहीं, लेकिन फिर जंप करेंगे हम 4 पे, तो 4 ये तो ऑड नंबर है तो हम ऑड वाला ही देखेंगे, ऑड टेबल देखेंगे। तो 3 के बाद क्या देखेंगे हम? 4 तो नहीं आएगा। 5 की टेबल में 5 आएगा? यस, तो 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स में आ रहा है? 1 जा। तो जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, तो इस तरह से अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 से वो पूरा कंप्लीटली उसका डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 60 60। तो अब आप लोग बताइए, अब यहाँ पर भी तो 0 है तो क्या होगा? 2 से चेक करें, चलो 2 से चेक करते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 3 जा 6। तो कितनी बार में गया बेटा? 3 टाइम में, और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना हम, डिवाइड भी करते हैं तो 0 एज इट इज़ आ गया। देन अब 2 की टेबल में 30 आता है क्या? यस, यहाँ पे हमने किया तो है अभी, ये पूरा एज इट इज़ ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक बार और समझ लेते हैं। अब 2 की टेबल 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा क्या? देख लेते हैं, हो तो जाएगा लेकिन कैसे होगा? 2 1 जा 2, क्या बचा 1, तो अब ये क्या हो गया बेटा? 1 0 10 हो गया। तो 2 की टेबल में 10 आता है क्या? 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आएगा? 5 जा। देन अगेन 15, इसकी जैसी कंडीशन हो गई। फिर 2 की टेबल में 15 नहीं, 3 देखेंगे हम, तो 3 कितनी बार में? 5 जा। ओके, अब 5 क्योंकि 3 की टेबल में 15 आ गया तो अब 5 किसके टेबल में आएगा? 5 की टेबल में आएगा। कितनी बार में आएगा? 1 जा। ओके, 1 आ गया। देन अब हम नेक्स्ट वन है 75। देन 75 चेक कर लेते हैं, किससे जाएगा 75? 5 है लास्ट में, वंस प्लेस पे क्या है बेटा? 5। सो बेटा 5 को चेक कर लेते हैं हम, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 7 को देखते हैं, तो कितनी बार में जाएगा? 2 जा 1, 7 में से 6 गए, रिमेन 1। अब यहाँ पे 15, तो 3 की टेबल में बेटा 15 आता है? यस आता है। कितनी बार में आएगा? 5 टाइम्स में। ओके, नाउ अब 25, तो 3 से जाएगा क्या 25? नहीं। 4 से जाएगा? नहीं, 4 यहाँ पे तो ऑड नंबर है ना, तो किसे चेक करें हम? 5 से करते हैं, ठीक है। देन 5 की टेबल में 25 आता है? यस, कितनी बार में आएगा? 5 5 जा 25। अब 5 किसकी टेबल में आएगा? 5 आएगा। 5 तो 5 की टेबल में आएगा। कितनी बार में आया?
1 टाइम, सो 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5। चेक कैसे करोगे? 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। ओके, नाउ इस तरह से बेटा हमने क्या कर लिया, ये फैक्टर कर लिए। देन अब हम लिखेंगे HCF। तो सबसे पहले पेयरिंग देख लेते हैं हम। पेयरिंग यहाँ पे 2 है, इसमें है क्या 2? यस, इसमें भी है। इसमें है क्या? नहीं है। तो चलो पहले लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। 3 0 30। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। 60 के फैक्टर क्या हो गए? 60 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 2 × 2 × 3 × 5। नाउ 75 के फैक्टर हो गए हमारे पास 3 × 5 × 5। अब हमें क्या करना है बेटा? कॉमन ढूंढना है। चलो कॉमन सर्च करो। कॉमन मीन्स इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें है क्या 2? नहीं है, तो 2 तो कॉमन आ ही नहीं सकता। फिर 3, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी है 3, मीन्स ये एक पेयरिंग हो गई। अब ये दूर दूर है तो मैं ऐसे पेयरिंग कर देती हूँ, ठीक है। इसमें है 3, इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3। ओके, अब इसमें 5 है, इसमें है क्या 5? 5 5 5, यस। तो इसमें भी है 5, ये हो गई एक पेयरिंग। ओके, अब और कुछ है क्या? और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, अब तो कोई भी नंबर नहीं है। तो कॉमन क्या है बेटा? 3 × 5। तो कैसे लिखेंगे? सो यहाँ पे 60 के फैक्टर हो गए बेटा 2 × 3 × 5। 30 के फैक्टर, देन 60 के क्या होंगे? 2 × 2 × 3 × 5। 75 का 3 × 5 × 5। तो 3 तो तीनों में है, ठीक है, एक तो 3 हो गया। फिर 5 भी है तीनों में, तो एक 5 हो गया। तो HCF क्या होगा? 3 × 5, और 3 × 5 क्या होता है? 1 5 15। लेट्स सी। सो HCF तो कितना कॉमन आया है? एक तो ये 3 कॉमन आया है, सो हमने यहाँ पे 3 लिखा। इनटू कॉमन क्या है बेटा? और 5 आया है, ये लिखा हमने 5। अगर एक और पेयरिंग बनती, जैसे कि अगर एक और 5 होता यहाँ पे, यहाँ भी होता और यहाँ भी होता, तीनों में एक और 5 हो जाता, तो क्या लिखते हम? इनटू एक और 5 आ जाता। और अगर एक और 3, मतलब तीनों में ही वो नंबर होना चाहिए, भले कितनी भी बार हो, डजेंट मैटर। ओके, जैसे एक और 3, यानी कि उसमें से 3 कॉमन आया, जो कि 3 तीनों में ही था। दिख रहा है आपको? यस, 3 तीनों में दिख रहा है, 1 2 एंड 3। ओके, देन सेकेंड 5 5 एंड 5। तो जो भी टर्म तीनों में कॉमन होगी वो हमने इस मैनर में लिख ली, इनटू मल्टीप्लाई करके। देन 3 5 ज़ा या 5 3 ज़ा 15। तो HCF क्या आया बेटा? 1 5 15। आपको करना क्या है इसमें? आपको सिर्फ आपको कॉमन सेम देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आपको सेम जो है, यानी कि कॉमन मीन्स क्या होता है? सेम, इसके पास भी हो, इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो यहाँ पे जो 3 है वो इन तीनों के पास है, तो हमने वो एक 3 लिख लिया, कॉमन है क्योंकि। नाउ नेक्स्ट 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेम है, यानी कि कॉमन है, तीनों के पास क्या है? 5 है। देन हमने 5 लिख लिया। अगर तीनों के पास एक और 5 होता, जैसे कि यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे है क्या? हाँ, यहाँ भी है। अगर एक और आता, ये तो काउंट हो गया है, जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 5 है, यहाँ है क्या? नहीं है, यहाँ है, नहीं है। तो अगर एक और 5 होता, तीनों में होता, तो हम यहाँ पे एक और इंटू करके 5 लिखते। ओके, तो जितनी टर्म, जो भी नंबर है, आपको तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में ही वो नंबर मिलना चाहिए। देन आप उसको HCF इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में करके लिखोगे और देन मल्टी कर दोगे। तो 15 क्या हुआ बेटा? जो नंबर है हमारे पास 30, 60 और 75, तो इनका HCF क्या निकला? 1 5 15। 15 हमको ऐसा नंबर मिला है जिसमें 30 का भी डिवाइड हो जाएगा ना, 30 इजीली डिवाइड हो जाएगा 15 से, देन 60 भी हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा। तो 15 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ओके, सो बेटा इन दैट मैनर यू हैव टू डू दिस HCF क्वेश्चन। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है, आपको इस मैनर में करना है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है देन वीडियो को आप फिर से देखिए, जो भी क्वेरीज हो रही है, ठीक है बेटा। तो आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स इज नॉट पॉसिबल।
सो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, बार बार इसको सॉल्व करो, रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करो। ओके, और मैडम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ बाय, टेक केयर।